जब भी हम ये कहते हैं तो ट्रांजिटिविटी की बात जब भी हम करेंगे तो ट्रांजिटिविटी में ये होता है कि हम ये देखेंगे कि ट्रांजिटिविटी में हम ये कहते हैं कि AB belongs to a relation and BC belongs to a relation. अगर AB और BC किसी रिलेशन को बिलोंग करता है तो AC भी बिलोंग करना चाहिए. It implies that AC belongs to R. लेकिन इसका एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर मान लो मुझे ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ऑर्डर पेयर में ऐसा है कि A है और B है, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये किसी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट की तरह होना चाहिए. ठीक है. अगर ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह है ही नहीं तो भी हम उसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं. तो भी हम उसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं. जैसे देखिएगा जो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन करा था, जो मैंने बोला था कि इसको मैं आपको अगली बार एक्सप्लेन करूंगा. इसमें ये है कि जो रिलेशन आया था ना, रिलेशन आया था 1627 एंड 38. जो लास्ट टाइम हमने करा था क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट जो था उसमें जो रिलेशन था, रिलेशन बना था 16,27,38 27,38. ये हमारे पास रिलेशन आ गया था. इस रिलेशन में ये तीन एलिमेंट्स है हमारे पास. अब आप ये देखिए कि फर्स्ट वाला जो ऑर्डर दिया है इसका सेकंड एलिमेंट है 6. कहीं पर फर्स्ट एलिमेंट 6 दिखाई दे रहा है? नहीं. सेकंड एलिमेंट है 7. फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी 7 नहीं है. सेकंड एलिमेंट है 8. कहीं पर भी फर्स्ट एलिमेंट 8 नहीं है. तो हम यहाँ पर देंगे since 6, 7 and 8 are the 6, 7 and 8 are the second elements of the given order pairs. जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उसमें जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो है 6, 7 और 8. बट they are not the first element of any ordered pair. Such a relation is also a ट्रांजिटिव रिलेशन. ऐसा जो रिलेशन है इसको भी हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं. अच्छा, रिलेशन इज आल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है. मतलब जरूरी नहीं है. हाँ, जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का रूल वही है कि सारे के सारे एलिमेंट्स डबलेट्स में होने चाहिए. रिफ्लेक्सिव का रूल वही है. सिमेट्रिक का रूल वही है कि 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए. लेकिन ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस ये है कि अगर मुझे कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिले ही ना जिसमें इसका जैसे सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा हो, ऐसा मिले ही ना, तो भी मैं उसको बोल देता हूँ कि वो ट्रांजिटिव. ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना है. उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का. हमें जो क्वेश्चन में लिखा था उसमें हमें यही फाइंड आउट करना था कि कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. तो दो पार्ट्स हो गए. थर्ड पार्ट है रिलेशन आर ऑन द सेट. थर्ड पार्ट है रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट. relation R on the set A is equal to 1 2 3 4 5 6. relation R on the set A is equal to 1 2 3 4 5 6. मतलब सेट तो ये दे दिया मदर सेट 1 2 3 4 5 6 defined as R is equal to x y such that y is divisible by x. X y such that y is divisible
such that y is divisible by x। यहाँ पर ये देखिएगा y is divisible x, divisible by x का मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो फर्स्ट वाले से, ठीक है। y is divisible by x, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको देखिएगा the relation capital R is equal to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 फिर 1 5 1 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। इससे क्या समझ में आता है कि 1 जो है वो भी 1 से डिविजिबल है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, मतलब दूसरा एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं देखूंगा 2 वाला, तो 2 वाले में 2 1 तो नहीं ले सकते, लेकिन 2 2 लेंगे, 2 इज डिविजिबल बाय 2। फिर 2 3 नहीं ले सकते, 2 4 लेंगे, फिर 2 6 लेंगे, ये हो गया। 6 तो आगे तो एलिमेंट है नहीं। फिर बात करते हैं 3 की, तो 3 3 होगा और 3 6 होगा। उसके बाद बात करेंगे 4 की, तो सिर्फ 4 4 होगा। उसके बाद 5 वाले की बात करेंगे तो सिर्फ 5 5 होगा, और जब 6 वाले की बात करेंगे तो सिर्फ 6 6 होगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा ये तो रिलेशन आ गया। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है वो बताते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में मैं ये बोलूंगा since 1 1 2 2 3 3 और डॉट 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 करके लिखेंगे अप टू 6 6, all belongs to R। जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं सारे के सारे R में बिलोंग करते हैं। therefore R is a reflexive relation। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के बाद चेक करेंगे कि सिमेट्री। हमें तो बस कोई एक देख लेना, अगर वो नहीं है तो बस ठीक है। मैंने ये कहा 1 2 है ना यहाँ पर, बट 2 1 नहीं है। सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so R is not सिमेट्रिक। तो R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, पहली चीज तो ये। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में देखो, हाँ जैसे 1 1 है, 1 1 है, और अब वो एलिमेंट देखना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, है ना। सेकंड एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, तो 1 2 भी है, ठीक है, सही है। फिर अगर मान लो मैं देखूंगा कि 1 1 है, 1 3 है, तो 1 3 भी है, 3 है ना। तो ये तो सारे के सारे होंगे। अब मैं 1 2 की अगर बात करूँ, 1 2 और इसको देखूंगा फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 1 2 भी है। फिर अगर 1 4, हाँ ठीक है। ट्रांजिटिविटी बताइए है या नहीं, मुझे तो कोई एक चीज देखनी है। कैसे, कोई एक पेयर बता दो। 2 4 ले लो, 2 4 ले लिया, 2 4 और फिर अगला एलिमेंट 4 4, तो 2 4 तो फिर भी है ना।
मतलब 1 3 1 3 नहीं ऐसा नहीं करेंगे। 3 6 ले लो सर। चलिए 3 6 ले लिया, 3 6 और फिर 6 6 3 6 भी है, क्या करिए और देखो तो 3 6 है 3 3 है सर 1 3 1 3 1 3 1 3 और 3 3 है वाला भी है। ठीक है। हां और बताओ और कुछ है? 5 5 5 5 है, 1 5 5 है 1 भी है, 1 भी है। ये बता दो, मैं आंसर देखते बता दूं जरा इसका क्या है। ट्रांजिटिव है ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिविटी को एक्सप्लेन करने का इसमें जैसे ये बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, डिविजिबिलिटी वाला है, तो इसका एक तरीका और है। कैसे करेंगे हम? ये कहते हैं कि सिंस x, y belongs to R implies that x divides y, मतलब y is divisible by x, ऐसे तो लिखते थे x divides y, एक लाइन खींच लेते थे स्ट्रेट लाइन बीच में, and yz belongs to R implies that z is divisible by y, यानी कि y divides z, ये हो गया। तो खुद बताओ, जब x y को डिवाइड कर रहा है और y z को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है x z को डिवाइड करेगा, है ना भाई। अगर मान लो 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है, ठीक, 2 अगर 1 से डिविजिबल है और वो जो 2 है वो किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो और नंबर है उसको जो 1 भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे, और कोई तरीका बताओ। देखिए इसका एक तरीका ये हो सकता है कि y is divisible by x, इसका मतलब क्या हो गया, y upon x is equal to मान लो p, एंड दूसरा तरीका z is divisible by y, यानी कि z upon y को मान लो q, ठीक है। और अब आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया y upon x मल्टीप्लाई बाय z upon y इज इक्वल टू p into t, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया z upon x इज इक्वल टू p into t, यानी कि z is divisible by x, so it is, बताइए। ठीक है, चलें आगे। हाँ? चलो जी अगला देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, और देखिए रिलेशन आर ऑन द सेट z, कैपिटल Z इज फॉर ऑल इंटीजर्स। फोर्थ पार्ट देखिएगा, रिलेशन आर ऑन द relation R on the set capital Z of all integers defined as Z of all integers defined as, relation R किस तरह से डिफाइन करा जाता है, defined as R is equal to x comma y, x comma y such that x minus y is an integer, x minus y is an integer। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन नहीं आएगा, 1/2 1/3 ऐसी चीजें नहीं आएंगी, है ना। नेगेटिव वाले सारे आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले सारे आ जाएंगे और जीरो आ जाएगा, तो मैट्रिक हो गया। हाँ पॉजिटिव। चलो पहले रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं क्यों, हो जाएगा 1 - 1 का वो भी इंटीजर ही है। सीधी सीधी बात है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या देखूंगा, पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, तो हम ये कहेंगे रिफ्लेक्सिव की चेक करने के लिए x, x implies that x minus x is equal to 0, भाई फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म है ना, is equal to 0 which is an integer, 0 जो है वो तो एक इंटीजर ही है, which is an integer। हाँ जी हमने वाला साइन लगा दिया, सॉरी
x comma x implies that x minus x निकालूंगा तो x minus x is equal to 0 तो ये हो गया which is an integer तो हम कहेंगे so r is reflexive ये हो गया रिफ्लेक्सिविटी के बाद नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्री 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 को मैं ये कहूंगा कि x comma y इधर तो माइनस करेंगे implies that x minus y is an integer. It implies that x minus y is equal to lambda. लैम्डा मतलब कोई भी कांस्टेंट कोई भी इंटीजर कि भाई x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कोई भी इंटीजर आ गया मेरे पास तो x minus y is equal to lambda ये हो गया अच्छा हम अभी देखते हैं तो हम ये कहेंगे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा y minus x is equal to lambda इस माइनस को उधर ले जाओ तो y minus x is equal to minus lambda किसी भी इंटीजर के आगे नेगेटिव साइन भी अगर हम लगा देते हैं तो वो भी इंटीजर रहता है ठीक है यहाँ लिखेंगे which is also an integer which is also an integer y minus x minus lambda के बराबर हो गया it implies that y comma x belongs to R it implies that y comma x belongs to R that is R is symmetric R जो है वो symmetric भी हो गया that is R is symmetric clear है चलिए उसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूँ ये मिटा रहा हूँ that is R is symmetric अच्छा अब इसके बाद हम देखेंगे ये रिफ्लेक्सिविटी हो गया या सिमेट्री हो गया इसके बाद मैं चेक करूंगा अगला ट्रांजिटिविटी 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 में हम ये कहेंगे कि x, y belongs to R if x, y belongs to R it implies that if x, y belongs to R it implies that x minus y is an integer is an integer क्या करें x minus y is equal to p मान लो चलो p मान लीजिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 and y comma z belongs to R it implies that y minus z is an integer y minus z को मैंने p मान लिया ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई ठीक है अब क्या करो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो ऐड करने से क्या होगा कि माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा रिलेशन एक्स और जेड के बीच में आ जाएगा ठीक हम कहेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो ये हो गया x minus y plus y minus z is equal to p plus q minus y plus y कर दिया तो x minus z is equal to p plus q x minus z is equal to p plus q और दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं p क्या था इंटीजर q क्या था इंटीजर जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो भी हमारा एक इंटीजर ही आता है ठीक है तो हम ये कहेंगे x minus z is equal to p plus q it implies that x minus z is also an integer x minus z is also an integer तो इससे क्या होगा is R is transitive
दैट इज आर इज ट्रांजिटिव, जो आर है हमारा वो ट्रांजिटिव होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है शो दैट द रिलेशंस आर देखिए, show that the relations are on the set capital R of all real numbers show that the relations capital R on the set capital R of all real numbers काम करते हैं, इसमें R डैश बोल देते हैं। show that the relations R डैश बोल देते हैं, कहीं कंफ्यूजन है। relations R dash on the set of all real numbers on the set of all real numbers capital R defined as R dash is equal to A comma B such that A is less than equal to B square. A is less than equal to B square. Is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Neither reflexive nor symmetric nor neither reflexive nor symmetric nor transitive. देखो दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि a is less than equal to b square, ठीक है, तो a या तो b square से छोटा हो या b square के बराबर हो, छोटा कभी होगा नहीं और इक्वल होगा सिर्फ वन के केस में, इक्वल होगा सिर्फ वन के केस में, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखते हैं जरा, मैं जरा रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूँ, तो रिफ्लेक्सिविटी में कुछ भी लीजिए आप, मान लो मैंने 3 ले लिया, मान लो मैंने 3,3 ले लिया, तो 3,3 में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 9। ये ट्रू है या नहीं है, तो ट्रू है, फ्लेक्सिबल हो गया। 4 ले लो भी ट्रू आएगा, 5 ले लो वो भी ट्रू आएगा, सब कुछ ट्रू ही ट्रू आना है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा नेगेटिव वाले ले लो, -3, भी ट्रू आएगा, -3 इज लेस देन 9 है ना, 1 ले लो तो इक्वल आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन ही जानबूझकर ऐसा दिया हुआ है कि देखते ही लगता है कि हो गया, लेकिन हुआ कितनी आसानी से। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इंटीजर दे रखा होता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव था, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है क्या, रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे,
ये ना लेकर हम ये कहेंगे कि if हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन भी तो है मेरे पास, तो जब फ्रैक्शन आता है वहाँ मजा आ जाता है। फ्रैक्शन का स्क्वायर जो है वो बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। फ्रैक्शन का स्क्वायर बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। कैसे? हम ये कहेंगे फॉर, सिंपल लीजिए 1/2, 1/2, इसका मतलब क्या होगा? 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। क्या ऐसा होगा? नहीं, देखते हैं। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4? नहीं, गलत है। तो 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये इस रिलेशन को a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर देता, तब तो ये होता रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, और मुझे तो बस एक केस चाहिए, बस एक केस मिल जाए, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव, ये प्रूव करना ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे बस एक रिलेशन चाहिए होता है। तो हम ये कहेंगे वो R dash is not reflexive। ये पहला काम हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद दूसरा देखेंगे सिमेट्री। दूसरा है सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए क्या करेंगे? शो दैट द रिलेशंस R dash ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर डिटरमिनेंट। ठीक है, सिमेट्री के लिए मुझे ये प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक भी नहीं है। वो तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखो, मैंने ये कहा कि 1,2 लो ना, 1,2 if 1,2 belongs to R dash, then it implies that 1 is less than equal to 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 is less than equal to 4। यस, ये तो ठीक है ना? कि 1,2 belongs to R dash। अब मैं क्या करता हूँ, 2,1 देखता हूँ। अब देखते हैं 2,1, but 2,1 implies that 2 is not less than or equal to 1 का स्क्वायर। मतलब 2 जो है वो 1 से ना तो बराबर है ना छोटा है। इसका मतलब therefore R dash is not symmetric। ये नहीं है, R dash is not symmetric। फिर बात करते हैं हम ट्रांजिटिविटी की। नहीं, नॉट है वो तो प्रूव करना है कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है ही। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में हम क्या करेंगे? हम वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने वैल्यू ली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लेना है इसमें। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और ये रियल नंबर वाला हो, तो आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू ले लें। ठीक है, आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर के देता ही देता है। एक तो y इज डिविजिबल बाई x, एक x माइनस वाई वाले क्वेश्चंस, एक x प्लस वाई वाले क्वेश्चंस, और एक ये वाले लेस देन और ग्रेटर देन वाले। लेस देन और ग्रेटर देन वाले में 100% बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो एक टर्म जो है वो स्क्वायर का दे देता है। तो वहाँ स्क्वायर वाले में कंफ्यूजन होता ही होता है। तो आप ये देखिएगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो 3, -2 belongs to R dash, 3, -2 belongs to R dash। तो मैंने क्या करा, मैंने जानबूझकर यहाँ पर पहला नंबर जो है वो बड़ा लिया और ये छोटा लिया। तो इसको छोटा बनाने के लिए हम नेगेटिव नंबर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि 3 is less than equal to -2 का स्क्वायर, मतलब 3 is less than equal to 4। ये तो ट्रू है ना? पहली चीज। फिर हम कहेंगे 3, -2 belongs to R dash, and अब जो दूसरा पेयर लेंगे वो ऐसा लेंगे कि वो इससे बड़ा होगा, देखने में बड़ा होगा। -2, 1 belongs to R dash,
चलेगा ना, ये चलेगा 3,1 क्योंकि ये क्या होगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1। सीधी बात है कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव से तो छोटा ही होगा, वो हो गया। अच्छा, व्हाट और 3, 1, व्हाट और 3, 1 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 3 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, 3 इज नॉट लेस देन 1, ठीक है, वो 1 से छोटा नहीं होगा, therefore r dash is not transitive as well। असली क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, therefore r dash is not transitive, transitive भी नहीं होगा, यही चीज प्रूव करनी है। तो neither reflexive nor symmetric nor transitive। उसके बाद देखिएगा, show that the relation again वही है, r dash, show that the relation r dash, show that the relation r dash on r defined as r is equal to ab, r is equal to ab such that a is less than equal to b, r dash, sorry, r dash is equal to ab such that a is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric, is reflexive and transitive but not symmetric। is reflexive and transitive but not symmetric। अब जरा देखिएगा रिलेशन r dash, तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिविटी में 2, 2 r dash आप एक काम करो, a कॉमा a ले लो, a कॉमा a implies that a is less than equal to b, सही है ना, लेस देन और इक्वल टू होता है, या तो लेस आ जाता है या उसके बराबर आ जाता है, तो बराबर तो नहीं है ना, मैं लिख दूंगा which is true, therefore r dash is reflexive, r dash जो है वो reflexive है, नॉट सिमेट्रिक, वो ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये चीज करनी है। अब आप देखिएगा सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, 1 3 ले लेंगे। सिमेट्रिक के लिए एक काम करो, ये कहेंगे if a comma b belongs to r dash it implies that a is less than equal to b, a is less than equal to b, अगर a b से छोटा है तो क्या b a से छोटा होगा, नहीं। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप जरा ट्रांजिटिव वाला देखो कि कैसे होगा, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस।
अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूँ टाइम है तो कराता हूँ इसको। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें कि कुछ क्वेश्चंस का ना मैं आपको, मैंने सॉल्व कर रखा है, क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी, वो मैं भेजूंगा, आज ही भेजूंगा, तो उनको देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में ना इतना ज्यादा लिखना पड़ता है इन वाले क्वेश्चंस में कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और जबकि उतनी वेटेज नहीं है इस पोर्शन, रिलेशंस की उतनी वेटेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आता है। तो इसलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने खुद ही क्वेश्चन भी लिखे हैं, सॉल्यूशन भी है, वो मैं भेजूंगा, 4-5 पेज होंगे, प्रॉपर लिखना पड़ता है। पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4-5 पेज का solution है या क्वेश्चन करते हैं? नहीं 4-5 पेजेस है, 4-5 पेजेस है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 है। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं। चलिए ये मतलब कैसे करेंगे पेपर में अगर बाकी बच्चों का टाइम नहीं बचेगा? नहीं बचेगा ना। अरे जैसे प्रोबेबिलिटी में नहीं लिखते थे बहुत सारा। अच्छा, एक चीज और पूछनी है कि मतलब जैसे मैंने टाइम रखा है 4:30 से 5:30, कंफर्टेबल है ना टाइम क्या? ठीक है ना टाइम? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अभी लगभग 1-1.5 महीने के लिए एक टाइम स्लॉट और अवेलेबल है, 7 से 8 का, शाम को 7 से 8। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, तो 4:30 से 5:30 ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। सो हाँ जी बोलो। सर 29 से मेरी अकाउंट्स की क्लास है, 4 से 5 बजे हर दिन, अकाउंट्स और इको की। कर लो, उसको चेंज करवा लो, ठीक है सर। सर टाइमिंग बट चेंज करा उनका, लेना। ठीक है सर। हाँ, मैं यही रख रहा हूँ फिक्स टाइम, ठीक है ना? ठीक है सर। 29 से है, उससे पहले भी एक बार बाकी बच्चों से भी मैं वेरीफाई कर लूंगा, वैसे तो ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे बैठे ही हैं, 2-3 जो नहीं आए बता रखा है उन्होंने क्यों नहीं आए आज, तो उन सबसे भी मैं कर चुका हूँ बात कि 4:30 से 5:30 ठीक है, मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, चलिए जी, अगला है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 देन शो दैट let a is equal to 1 2 3, then show that the number of relations containing 1 2 and 2 3, then show that the number of relations containing 1 2, number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric, which are reflexive and transitive but not, which are reflexive and transitive but not symmetric is 4, but not symmetric is 4, is 4 के ऐसे 4 रिलेशंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो मदर सेट दे रखा है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, वो बोल रहे हैं शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 2 3, मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस, रिलेशन ऐसा बनाना है कि उसमें ये 2 ऑर्डर पेयर आए ही आए, 1 2 और 2 3 ये आना चाहिए उसके अंदर, पहली चीज तो ये। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं छोटे से छोटा रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो हम ये कहेंगे the very basic relation, the very basic relation which can be formed by using a is equal to 1 to 3 can be, बहुत बेसिक जो रिलेशन है वो ये बन सकता है
R is equal to 1 1 2 2 और 3 3 1 1 2 2 और 3 3 तो उसमें आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, 1 1 2 2 और 3 3 तो आएगा ही क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन उसके अलावा वो ये बोल रहे हैं कि उसमें 1 2 और 2 3 भी आना चाहिए, 1 2 और 2 3 भी आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 और 2 3। वो बोल रहे हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक मजबूरी हो गई, देखो 1 1 है तो 1 1 2 2 और 3 3 अगर सिर्फ इतना होता तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सब कुछ है। ठीक है, क्यों रिफ्लेक्सिव? तो इस वजह से क्योंकि 1 1 है, 2 2 और 3 3 है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1 1 का उल्टा भी 1 1, 2 2 का उल्टा भी 2 2, 3 3 का उल्टा भी 3 3। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव कैसे है? 3 2 और 8 आप क्या 3 2 और 8 1 3 होगा। देखो ये तो इनको तो छोड़ दो, इनको छोड़ दिया। अब 1 और 2 है और 2 और 3 है, तो 1 और 3 होना चाहिए ना ट्रांजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि 3 2 ऐड कर देंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं चाहिए, समझ गए? चले आगे। अब देखिएगा, ये तो पहला रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन की, R2 की। R2 की ये 3 एलिमेंट को लिखना ही लिखना है। 1 1 अगर ट्रांजिटिव होना है तो मतलब उसमें 1 1 और 2 2 वाले में तो होगा ना। 1 1 और 2 2 वाले में कैसे बताओ? अगर 1 1 है और 1 2 है तो 2 1 भी तो होना चाहिए। 1 1 है और 1 2 है तो 2 1 1 नहीं 1 2 होगा ना। 1 2 है, 1 2 है ऑलरेडी। ठीक है। अब जब देखिए 1 1 2 2 और 3 3 ये हो गया। उसके बाद 1 2 लिखूंगा मैं, लिख दिया। 2 3 लिखूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा खतरों से खेलना है। क्या करना है? सिमेट्रिक बनाएंगे लेकिन सबको नहीं बनाएंगे। सिमेट्रिक बनाएंगे लेकिन सबको नहीं बनाएंगे। भाई सबका सिमेट्रिक बनना जरूरी है। लेकिन 3 3 तो नहीं है। तो नहीं नहीं ऊपर वाले में बैठ के 2 मिनट ऊपर वाले में 3 3 है लेकिन 3 1 नहीं है ना। और तो कोई बात नहीं भाई। 3 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, मतलब देखो 3 3 है, कोई भी ऐसा है ट्रांजिटिव के लिए बोल रहा हूँ या किसके लिए बोल रहा हूँ? ट्रांजिटिव के लिए 3 3 है। हाँ, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, तो अब जरा ये ढूंढो कि फर्स्ट एलिमेंट 3 किसका है ही नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। स्पेशल केस, ठीक है ना? चलिए 1 1 2 2 3 3 फिर 1 2 2 3 ये आ गया। और उसके बाद ये जो 1 3 है ना, 1 3 तो लाना जरूरी है इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। 1 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना? ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 3 लाना तो जरूरी है। अब क्या करो, ये जो 1 2 है इसका उल्टा कर दो 2 1। तो एकदम से दिमाग में आता है कि अरे 1 2 का उल्टा 2 1 कर दिया, सिमेट्रिक कैसे बनाओगे? नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं ना भाई, 3 1 नहीं है, 3 1 नहीं है। तो पहली बार मैंने इसके साथ में पंगा लिया, मैंने 1 2 का 2 1 कर दिया, तो एक रिलेशन ये आ गया। फिर बात करते हैं आखिरी की। और अभी भी आप ये देख लो, आप ये कहोगे कि ये पंगा लिया कहीं ये गलती से वाले का तो आप ये देखो, हाँ जैसे 1 2 है और 2 1 है, तो आप देखो कि 1 1 पहला और तीसरा तो 1 1 अवेलेबल है ना यहाँ पर, तो ट्रांजिटिव ही है, इसकी ट्रांजिटिविटी नहीं बिगड़ी। समझ गए? उसके बाद देखिएगा आखिरी 2 मिनट वेट कर लीजिए। 1 1 2 2 3 3 फिर है 1 2 फिर है 2 3 और 1 3। अब क्या करोगे? अभी तो मैंने क्या करा था, 1 2 को पलट कर 2 1 लगा दिया था। अब क्या करो, 2 3 को पलट कर 3 2 लगा दो। सही है। और चौथे रिलेशन में क्या करोगे? चौथे रिलेशन में ये 1 3 बचा, इसको पलट कर 3 1 लगा दो, तो 4 रिलेशन हो गए। ठीक है। R4 में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 ये तो था ही। अब ये जो लास्ट वाला 1 3 है इसको पलट कर 3 1 कर दो। ये 4 रिलेशन हो गए। 2015 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखो इस क्वेश्चन को। ये बोर्ड साल का बोर्ड का, ये बोर्ड नहीं करवाऊँ सर,
उस साल जो है ये किसी से हुआ ही नहीं था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम रिफ्लेक्सिविटी करना जानते हैं, हम ट्रांजिटिविटी करना जानते हैं, सिमेट्री करना जानते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने वाला तो अपनी तरह का बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी का ये और एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको कर लेना इंपॉर्टेंट है। देखना एनसीईआरटी में शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो लास्ट क्लास में या मिसलेनियस है। अच्छा अब ना मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, कुछ क्वेश्चंस की मैं फोटोग्राफ दे दूंगा, क्वेश्चन लिए और सॉल्यूशन, तो वो करके देखिएगा, क्योंकि लिखने में इस वाले क्वेश्चन में लिखने में बहुत टाइम लगता है। चलिए जी फिर, ओके थैंक यू सर। ओके।